आज मैं आप लोगों को भारत के संविधान के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, भारत के संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। वैसे तो 470 अनुच्छेद हैं, लेकिन 395 अनुच्छेद में ही कवर किया गया है। अब देखिए, भाग एक में क्या कहा गया है। 1 से 4 अनुच्छेद इसको कवर करता है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया जाता है। और इसमें देखिए, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत राज्यों का है क्या है, संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, नए राज्यों का प्रवेश। अगर कोई देश हमारे भारत से मिलना चाहता है तो उसको इस अनुच्छेद के तहत हमें भारत में एंट्री मिल जाती है। अनुच्छेद 3, राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। देखिए, राज्यों के क्षेत्रों का मतलब क्या है कि जैसे उत्तर प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है 2000 सन में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। तो वो अनुच्छेद 3 के तहत ही उसे डिवाइड किया गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। अब देखिए, अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है, जो अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन है, जो उसमें चेंजिंग किया जा रहा है, वो 368 के बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद है जो 368 के बाहर रखा गया है। तो अनुच्छेद 2 और 3 को 368 के बाहर। और इसमें क्या होता है कि 50% अगर बहुमत है ना राज्यसभा और लोकसभा की, तो राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य होता है कि उसे प्रवेश दे देना है और राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में नामों में परिवर्तन कर देना है। अब देखिए, भाग 2 में क्या हुआ है। तो भाग 2 में 5 से 11 तक अनुच्छेद हैं और उसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से याद करना है तो देखिए, नाग पंचमी। अब देखिए, नाग क्या है, नागरिकता, और पंचमी मतलब क्या है, पांच से संबंधित है। अब देखिए, भाग तीन में क्या है, 12 से 35 अनुच्छेद हैं भाग 3 में। और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। ये हमारे हमारे पूरे जितने भी एग्जाम देते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मौलिक अधिकार हमारा है। 12 से 35 तक कवर करता है। 12 में, अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है, उसकी परिभाषा दी गई है, मौलिक अधिकार की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में क्या गया है, अल्पीकरण। अल्पीकरण मतलब उसको कमजोर नहीं करना है हमें। जो भी इसमें चेंजिंग होंगे वो अल्पीकरण नहीं हो सकते, मतलब कम नहीं हो, वीक नहीं हो सकते। 14 से 18 में क्या कहा गया, समानता का अधिकार। अब देखिए, अनुच्छेद 14 से 18 में क्या कहा गया है, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंदर ही आता है। अब देखिए, 14 में क्या है, कानून के समझ समानता। 15 में धर्म जाति से समान, मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं करना है। 16 नियोजन में भेदभाव नहीं करना है, जैसे कहीं नौकरी वोकरी मिल रहा है तो उसमें लिंग जाति और में भेद नहीं करना है। अस्पृश्यता। अब अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, छुआछूत नहीं करना हमें उच्च जाति और निम्न जाति। 18 में क्या कहा गया है, उपाधि समान होनी चाहिए, मतलब कोई भी सर नहीं लगा सकता अपने आगे, महाराज नहीं लगा सकता, ये सब नहीं लगा सकता अनुच्छेद 18 के तहत। अब देखिए, अनुच्छेद 19 से 22 में क्या कहा गया है, स्वतंत्रता का अधिकार डिस्कशन किया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया, अभिव्यक्ति का अधिकार है, मतलब वो कहीं भी घूम सकता है, रह सकता है और वो अपना घर बसा सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 के तहत है वो। 20 में क्या है, दोष सिद्धि। दोष सिद्धि जब तक उसकी, मतलब कि दोष सिद्धि में स्वतंत्रता क्या होता है कि इसमें अगर आपका जो आपने कुछ भी किया हो उसका जब तक दोष सिद्ध नहीं होता है तब तक आप स्वतंत्र हैं। मतलब अगर आपके खिलाफ कोई झूठा FIR कर देता है तो जब तक वो सिद्ध नहीं होगा तब तक आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। प्राण एवं दैहिक, मतलब आप कभी भी अपने प्राण को सुसाइड नहीं कर सकते। अनुच्छेद 21 के तहत ये कहा गया। अनुच्छेद 21A के तहत क्या गया है, शिक्षा का अधिकार, हर मनुष्य को शिक्षा का अधिकार है। और 22 में क्या कहा गया है, गिरफ्तारी के समझ, मतलब आपको कई सारे चीज मिलेंगे गिरफ्तारी के समझ स्वतंत्रता में, कि आप अपने लिए वकील रख सकते हैं और बिना कोई आपको बिना वारंट के आपको कोई भी जेल नहीं जा सकता है। ये सब अनुच्छेद 22 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 23 और 24 में क्या कहा गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकारी, मतलब आपको बिना पैसे का कोई बेगारी नहीं करवा सकता है, अनुच्छेद 23 के तहत। और 1924 के अनुच्छेद 24 में बाल नियोजन। बाल नियोजन क्या होता है कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को अपने वहां रख नहीं सकते हैं। रख का मतलब है कि आप काम नहीं करवा सकते हैं कहीं भी। अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, अनुच्छेद 25 में अंतःकरण, कोई भी अपना, मतलब धार्मिक अपना ले सकता है, मतलब कोई भी धर्म, मतलब कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, ये अनुच्छेद 25 के तहत है।
अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। अनुच्छेद 27 में जो भी धार्मिक से पैसे कलेक्ट हो रहे हैं वो टैक्स फ्री होते हैं। अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर किसी भी संस्था में जो सरकारी खर्च से चलती है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, उस पर कोई बाध्यता नहीं है। अब देखिए अनुच्छेद 29 और 30 में क्या कहा गया, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, हर मनुष्य को शिक्षा का अधिकार है। 29 में क्या गया है, अल्पसंख्यकों को अलग से अपनी मजबूर नहीं किया जा सकता है अल्पसंख्यक को कि आप इसी भाषा में बोलिए, या किसी चीज के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। 30 में क्या है कि अपनी संस्था खोल सकते हैं अल्पसंख्यक, क्या है कि अपनी संस्था जैसे मदरसा उदरसा खोले हैं, तो अनुच्छेद 30 में इसको डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। 31 जो देखिए यहाँ पे 31 नहीं है, तो 31 क्या था, संपत्ति का अधिकार था, उसे मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया है, उसे 300 क में ले गया है, 300 क में ले गया गया है। यहाँ अनुच्छेद 31 का जो संपत्ति का अधिकार था उसे 300 क के अंदर रखा गया है, उसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। मतलब कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार को बोलते हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, ये सब इसके उपचार हैं। मतलब अगर कोई बिना वारंट के अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उसे 24 घंटे के अंदर वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उसके सामने आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये सब इसके उपचार हैं। मतलब इस सब से आप मौलिक अधिकार अपना ले सकते हैं। ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए ये जाता है। अगर आपका कोई हनन करता है, आपका मौलिक अधिकार कोई लेता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं इस सब उपचार के तहत। अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया है, मूल अधिकार की लिमिटेशन कर दी जाती है अनुच्छेद 33 में। कब, जब सेना, गुप्तचर, राजदूत और मीडिया के लिए ये क्या होता है, मूल अधिकार सीमित है इनके लिए। किसके लिए, सेना के लिए, गुप्तचर के लिए, राजदूत के लिए, मीडिया के लिए, इनको ये सारे मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया जाता है इनके लिए। अनुच्छेद 34 में जब मार्शल लॉ कहीं भी लगता है, सैन्य कानून लगता है, तो वहाँ मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। मतलब इसमें से कुछ ही मौलिक अधिकार को रखा जाता है जब मार्शल लॉ लगता है। अनुच्छेद 35 में क्या है, संसद मूल अधिकार को अधिक प्रभावी शक्तिशाली बना सकती है। मतलब ऐसे कानून लाएगी संसद कि उससे शक्तिशाली ही हो हमारा मौलिक अधिकार, उससे कमजोर ना हो। अब देखिए भाग 4 में क्या कहा गया, 36 से 51 अनुच्छेद को इसमें डिफाइन किया गया। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। इसमें किसके बारे में बताया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इससे अनुच्छेद 40 पूछा जाता है, पंचायती राज प्रणाली के बारे में। अनुच्छेद 40 आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए आयरलैंड और स्पेन से लिया गया है ये भाग 4, ये भी कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिए भाग 4 के ए में क्या कहा गया है, 51 अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। तो मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, ये किसके मतलब के द्वारा इसको ऐड किया गया था, 42वें संशोधन में इसको ऐड किया था। शुरुआत में ये नहीं था मौलिक कर्तव्य, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने इसके खिलाफ मतलब बोला था, तो 1976 में इसे 42वें संशोधन में इसे ऐड कर लिया गया था। भाग 5 में क्या है, 52 से 51 तक। भाग 5 और भाग 6 मैं दोनों आप लोगों को एक साथ पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों को क्या बोलते हैं कि मिलाने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, याद रखने में प्रॉब्लम ना हो। तो अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति पद के बारे में बताया जाता है, और अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद के बारे में, और अनुच्छेद 53 में शक्ति और कार्य, जो राष्ट्रपति होते हैं उनके शक्ति और कार्यपालिका के बारे में बताया जाता है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल, ये राज्यपाल किसके लिए होता है, राज्य के लिए होता है, और राष्ट्रपति किसके लिए होता है, केंद्र। इन दोनों का काम वही होता है, जो राष्ट्रपति का होता है और ये राज्यपाल का होता है, दोनों लोग का सेम लगभग। ये केंद्र के लिए होता है, ये राज्य के लिए होता है। तो राष्ट्रपति पद किसके लिए, अनुच्छेद 52 में इसके अध्ययन किया जाता है। अनुच्छेद 52 में इसको रखा गया राष्ट्रपति पद के बारे में। अनुच्छेद 53 में शक्ति और कार्य
राष्ट्रपति के शक्ति और कार्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अब इसमें सेम बस +1 इसमें कर दीजिए, 52 में एक जोड़ दीजिए, 53 हो जा रहा है और एक आगे लगा दीजिए, तो इससे याद हो जाएगा आप लोगों को। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद और एक जोड़ दीजिए इसमें 53 में शक्ति और कार्य में, तो ये राज्यपाल के शक्ति और कार्य। और अनुच्छेद 155 में निर्वाचन, ये मैं जानबूझ को आप लोग को कराया हूँ ताकि एक दूसरे से आप लोग कंबाइन करके लर्न कर सकें। अब देखिए इससे लास्ट, और अब देखिए अब इसके बाद से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आप लोग पढ़ लीजिए। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स इसके बारे में पढ़ लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अनुच्छेद 31 में महाभियोग होता है। महाभियोग मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति को हटा भी दिया जा सकता है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान, ये बहुत फेमस है क्षमादान, और अक्सर पूछा भी जाता है क्षमादान किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 72 में रखा गया है क्षमादान को। मतलब ये किसी को फांसी हो रही है तो राष्ट्रपति उसे क्षमादान भी दे सकता है। अनुच्छेद 1, 2, 3 मतलब 123 में अध्यादेश के बारे में बताया, मतलब कोई भी अगर कानून पारित होता है तो पहले लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति का, या कोई भी बिल पारित होता है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो 1, 2, 3 आप लोग इसी से अध्यादेश, इसी से आप याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 143 मतलब 143 में क्या होता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। आखिर में राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा, किसी बारे में डिस्कशन करना हो तो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली सलाह ले सकता है, लेकिन बाध्य नहीं होता। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जो सलाह दे रहा है उसको वो ले भी सकता है राष्ट्रपति, और अमल भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। अब उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में कहा गया है, तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है, राज्यसभा के सभापति के रूप में। ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं इन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता है, मतलब उपराष्ट्रपति के पद क्या कोई वेतन नहीं होता है, लेकिन जो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं उसके लिए इन्हें वेतन दिया जाता है। तो ये भी पूछता है कि कौन सा ऐसा पद है जिसके लिए उन्हें वेतन नहीं दिया जाता है, तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य लिया जाता है उनसे, और उसके लिए उन्हें वेतन दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में बहुत ही दोनों में सिमिलर कंडीशन है। देखिए अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल के बारे में दिया गया है, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के बारे में, और मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के बारे में 163 में। 74 में से 11 हटा दीजिए, 74 क्या है, बड़ा है, इसमें से दोनों में से एक हटा दीजिए तो 3 और 6। 63 में क्या गया है, 163 में मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के बारे में। 75 में क्या गया है, प्रधानमंत्री का पद होगा, मतलब हमारे देश में, भारत में प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 75 में रखा गया है और उसके बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के पद के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी होंगे। महान्यायवादी क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को जैसे वो राष्ट्रपति क्या लेते थे, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते थे, वैसे ही प्रधानमंत्री किससे सलाह लेंगे, महान्यायवादी से लेंगे। और मुख्यमंत्री किससे सलाह लेंगे, मुख्यमंत्री आपका सलाह लेंगे महाधिवक्ता से। और इन दोनों के किसके में लिखा गया, अनुच्छेद 76 में लिखा गया, अनुच्छेद 165 में लिखा गया। अब देखिए अनुच्छेद 19, 80, 81, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19, 79, 80, 81, इसमें क्या है, सरल, ये बहुत ही सरल है। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ये बहुत ही सरल है, इसको समझना बहुत ही सरल है। तो आप लोग इससे याद रख सकते हैं सरल से, स से संसद, र से राज्यसभा और ल से आपका लोकसभा। तो 79, 80, 81 में संसद के बारे में, 79 में संसद के बारे में, 80 में राज्यसभा के बारे में, 81 में लोकसभा के बारे में। बहुत ही सरल है, इसलिए इसे आप लोग याद कर लेंगे सरल से। अब इसी तरह 79 से 168, देखिए इसमें से भी क्या करेंगे, 11 हटाएंगे तो इसका आ जाएगा 68। 168 में विधानमंडल के बारे में, जैसे संसद होता है वैसे ही राज्य में विधानमंडल होता है, और राज्यसभा के जैसा ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता है। लोकसभा जैसा होता है विधानसभा यहाँ पे, अनुच्छेद 170 में। देखिए यहाँ भी 11 घटा देंगे लोकसभा में से तो विधानसभा आ जाएगा 170 में। अनुच्छेद 175 में क्या होता है, विधान परिषद होता है, और विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है भारत के। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। इसको कैसे याद कर सकते हैं, टीबी जुकाम, मतलब किसी को टीबी हो गया तो उसको जुकाम भी हो सकता है। तो टीबी क्या है, तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर को अब हटा दिया गया है जब से इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर को आप नहीं याद रखेंगे। यूपी
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इस यहाँ पे क्या है, विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश ने भी अपने विधानसभा में विधानसभा में क्या बोला है कि विधान परिषद हमें नहीं चाहिए। तो अभी इस पे काम चल रहा है, लेकिन अभी है, अभी फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में है इसका विधान परिषद। अनुच्छेद 100 में क्या है, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है आर्टिकल। देखिए अनुच्छेद 100 निर्णायक मत क्या होता है कि 100 मतलब 50-50 की कोई बात चल रही है, कोई बिल पास करना है तो 50-50 पे मत है, तो उसमें क्या करेंगे, अध्यक्ष महोदय अपना वोट देंगे। अध्यक्ष महोदय अगर हाँ बोलेंगे तो बिल पास हो जाएगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। लोकसभा और राज्यसभा, कभी कभी कोई मैटर फंस जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाया जाता है, तो संयुक्त अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। उसे 108 के तहत अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। 110 अनुच्छेद में क्या कहा गया, धन अधिवेशन। धन अधिवेशन मतलब क्या होता है, पैसे को कलेक्ट करना, टैक्स के रूप में कलेक्ट करना, और ऐसे जो भी कलेक्शन होता है पैसों का, उसे धन अधिवेशन के अंदर रखा गया अनुच्छेद 110 के अंदर। अनुच्छेद 117 में क्या है, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक मतलब हमें खर्च करना है, कहीं पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो वहां पे वित्त विधेयक लागू होता है। तो अनुच्छेद 117 किसके अंदर आता है, वित्त विधेयक के अंदर आता है। 112 किसमें है, बजट में है। अनुच्छेद 112 12 बजट। देखिए तो 112 बजट। अनुच्छेद 116 में क्या है, लेखानुदान। मतलब क्या है कि कुछ बजट में कुछ चीजें बच जाती हैं तो उसको अलग से छोटा बजट के रूप में लेखानुदान उसे बोला जाता है, उससे रखा जाता है। अब पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का गठन होना अनुच्छेद 124 में लिखा गया है। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होना चाहिए, क्या क्या अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का वो लिखा गया है। अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति। कैग क्या होता है कि ये मान लीजिए कहीं आपका भ्रष्टाचार हो गया, हमारे भारत में भ्रष्टाचार हो गया, तो उसको कौन चेकआउट करेगा, तो कैग चेकआउट करेगा। अब देखिए हाई कोर्ट, अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट का वो प्रबंधन किया गया है, मतलब बोला गया है कि अनुच्छेद 214 में। 216 में हाई कोर्ट का गठन, अनुच्छेद 216 में क्या लिखा गया, हाई कोर्ट का गठन के बारे में लिखा गया है। अब केंद्र और राज्य और संबंध, केंद्र राज्य संबंध में क्या क्या है कि अनुच्छेद 249 राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति होती है केंद्र के पास, मतलब राज्य सूची विषय पर कानून बना सकता है हमारा केंद्र। अनुच्छेद 250 में आपातकाल के दौरान भी राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति होती है हमारे केंद्र के पास। अनुच्छेद 262 में क्या है, नदी जल विवाद। ये बहुत ही चर्चा में रहता है, नदी जल विवाद। इसमें क्या है कि अगर दो राज्यों के बीच नदी का कुछ चक्कर मैटर फंस जाता है तो इसमें केंद्र सरकार आके उस विवाद को खत्म करता है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद, और अंतर्राज्यीय परिषद के बीच में भी केंद्र सरकार आके उसको हल करता है। अनुच्छेद 280 क्या है, वित्त आयोग। जो वित्त आयोग बनाता है, जो वित्त आयोग होते हैं केंद्र के, वो सारा देखते हैं राज्य का भी प्रबंधन। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा, आईएएस आईपीएस और आईएफएस जो होते हैं वो सब अखिल भारतीय सेवा के अंदर होते हैं, और वो क्या करते हैं, राज्यों में अलग अलग जगह पे नियुक्त होते हैं। 315 में क्या होते हैं, पीएससी, लोक एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होते हैं, वो यहाँ पे पीसीएस, जैसे यूपी पीसीएस के एग्जाम होते हैं, वो लोग इसमें आपके निर्वाचन आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो अनुच्छेद 324 के अंदर निर्वाचन आयोग के बारे में लिखा गया है। राज्य भाषा के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो अनुच्छेद 343 में हिंदी राज्य भाषा होगी और लिपि क्या होगी इसकी, देवनागरी होगी। आपातकाल के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है कि अगर कोई युद्ध हो गया भारत चाइना में तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और मतलब कि अंतर जो होता है, भारत के अंदर ही कुछ ऐसा मैटर हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तो उसके लिए भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब प्रधानमंत्री हमारे किसी वजह से अपने कार्य अच्छे तरीके से न कर पाए तो उसके लिए राष्ट्रपति शासन लगता है 356वें अनुच्छेद के। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, ये कब होता है कि जब हमारे भारत पर वित्तीय संकट आ जाए तो वित्तीय आपातकाल लगता है।
360 के अंदर, 4 का अंतर है, 352, 56, 60। संविधान संशोधन किसके अंदर रखा गया है? अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान संशोधन को रखा गया है और ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और ये 2 क्वेश्चन आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 40 पंचायत राज प्रणाली है अनुच्छेद 40 के अंदर, और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।